हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में बात की थी जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो लेक्चर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखिए, यू हैव द रिएक्टेंट A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट P। अब इनिशियली टाइम 0 पे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन 0 है, रिएक्टेंट आपका A0 एंड A0 है, राइट। T0 टाइम पे प्रोडक्ट सपोज X फॉर्म हो गया तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा A0 माइनस एक्स। उसके बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं dx by dt विच इज इक्वल टू k A0 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है कि हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें हम जब जीरो ऑर्डर का केस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने 0 लिया था, फर्स्ट ऑर्डर का केस कर रहे थे तो पावर हमने 1 ली थी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम 2 पावर यूज करेंगे। नेक्स्ट यू विल इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेशन पे भी ध्यान न दीजिए, अपना मेन फोकस रखिए इक्वेशन पे। KT इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A0। A0 क्या है, टाइम 0 पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A0 माइनस एक्स क्या चीज है, T0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लाइफ टाइम की जब मैंने बात की थी, लाइफ टाइम वॉज 100% रिएक्शन जब आपका कंप्लीट हो रहा था, तो लाइफ टाइम वॉज डिफाइंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ओनली, इसलिए सेकेंड ऑर्डर के केस में भी लाइफ टाइम इंफिनिटी आ जाएगा। T हाफ 50% ऑफ रिएक्शन, T हाफ की वैल्यू क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1 अपॉन k A0। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अब लास्ट टाइम में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल T 90% वॉज इक्वल टू 10 अपॉन 3 T हाफ, इस तरह से आपको कुछ बताया गया था रिलेशंस। अब वो वाले जो रिलेशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वैलिड थे। अब ये जो 3 रिलेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वैलिड है। T 75% मीन्स 75% ऑफ द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, उसको हम T हाफ से रिलेट कर सकते हैं। T 75% इज 3 टाइम्स ऑफ T हाफ। सिमिलरली T 90% is 9 times of T half. T 99.9% is equal to 999 times of T half. So these three can be used in numericals, right? बात करते हैं आगे ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ पे गौर कीजिए, रेट का ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होल स्क्वायर के साथ। अभी आपको यहाँ पे रेट की इक्वेशन दी गई है, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होल स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट को अगर मैं y मान लू, दिस इज कॉन्स्टेंट mx स्क्वायर प्लस c। इंटरसेप्ट तो यहाँ पे 0 है, इंटरसेप्ट 0 है तो मीन्स ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। mx स्क्वायर, स्लोप यहाँ पे क्या है k, तो इसका मतलब आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा, स्लोप k स्ट्रेट लाइन, राइट। यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट के साथ ग्राफ। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ स्क्वायर नहीं है, तो अब आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, जो ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे ग्राफ आएगा वो आएगा पैराबोलिक, ठीक है जी। जो आपका ये था रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, उसी से हमने इक्वेशन रिलेट की है और हमारा इस टाइप का ग्राफ आया पैराबोलिक, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1 अपॉन A0 माइनस एक्स का टाइम के साथ ग्राफ। अब ये ग्राफ कहाँ से बनेगा, इस इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करने की जरूरत है। y एक्सिस पे देखिए 1 अपॉन A0 माइनस एक्स, इसको अगर मैं y मान लू तो 1 अपॉन A0 माइनस एक्स, इसी को मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख लूंगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ जाके पॉजिटिव में आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 प्लस KT। अब देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना आया, 1 अपॉन A0। सपोज मैंने कहीं इंटरसेप्ट 1 अपॉन A0 मान लिया। mx, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है, m क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है, k। पॉजिटिव स्लोप आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है तो रिएक्शन का जो ग्राफ है ये इस तरह से जाएगा पॉजिटिव स्लोप के साथ, ठीक है जी। तो यहीं से आपने इंटरचेंज करके इसके ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो ये था आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के। देखिए आपके पास 3 रिएक्टेंट A प्लस B प्लस C गिविंग प्रोडक्ट P। इनिशियली टाइम 0 पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 0 है। नेक्स्ट T0 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन x है। इनिशियली अगर रिएक्टेंट A0 था, x प्रोडक्ट बनने के बाद कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी, A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स, ठीक है। अब रेट क्या हो जाएगा, dx by dt विच इज इक्वल टू k A0 माइनस एक्स होल क्यूब।
क्यों? क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आप इंटीग्रेशन फिर से सॉल्व करेंगे। जो मेन फोकस रहेगा आपका इस इक्वेशन पे रहेगा, KT इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं टी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम की यहाँ पे भी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। हाफ लाइफ टाइम की बात करें थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तो इट इज इक्वल टू 3/2 k a नॉट स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है। थर्ड, अब देखिए जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब ऐसे तो फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शंस अगर होंगी तो हम सबके लिए ये चीज सॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप देख लीजिए। जनरलाइज्ड फॉर्मूला है KT इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे KT क्या है? K तो कांस्टेंट है, T इज द टाइम, N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करें तो N में 0 पुट कर दीजिए। सेकेंड ऑर्डर की बात कर रही है N में 2 पुट कर दीजिए। फोर्थ ऑर्डर का अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। ए नॉट माइनस एक्स क्या था? T नॉट टाइम पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट क्या है? टाइम, इनिशियल टाइम पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। T हाफ लाइफ टाइम का भी आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू k मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने मर्जी का निकाल लो, जीरो ऑर्डर का निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है जो जनरल फॉर्म। 20% ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फोकस करना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की गई है, इज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स। 50% of the same reaction would be completed in. Now, direct relation, you know, T 90% is equal to 9 times of T half. T half is 50%. इसकी वैल्यू पूछिए। T 90 आपको 90 मिनट्स गिवन है, डिवाइड बाय 9 which is equals to 10 मिनट्स। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला से कर लिया। नेक्स्ट इज फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। For the reaction 2A plus P gives 3C plus T, which of the following does not express the reaction rate? अब rate of reaction देखिए, minus TB by dt, माइनस TB by dt रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम होता है रिएक्शन में। माइनस DA by 2 dt, A की बात की गई है, माइनस का साइन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा। जो भी आपका कोफिशिएंट होता है उसको हम इनवर्स करके लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है माइनस DC अपॉन 3 dt। अब C क्या है? C एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे आप नेगेटिव साइन कैसे लगा सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये वाला इक्वेशन जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हमेशा ही पॉजिटिव साइन आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड। वही जहां आपका फोर्थ ऑप्शन है DD by dt, प्रोडक्ट है, पॉजिटिव साइन है, ये भी एक्सेप्टेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन बोला है कि रेट कांस्टेंट के इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की कोई भी बात नहीं की गई। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस A डिकम्पोजेस बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग इनिशियली, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है एंड आफ्टर 200 मिनट्स टाइम आपको दे दिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम्स 0.15। कैलकुलेट T हाफ। अब T हाफ की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693 डिवाइड बाय K, राइट। अब K की वैल्यू तो नहीं पता तो पहले हमें K कैलकुलेट करना पड़ेगा। K का क्या फॉर्मूला बताया था? KT इज इक्वल टू 2.303 log A नॉट अपॉन A नॉट माइनस एक्स। A नॉट क्या था? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितनी दी है इनिशियल कंसेंट्रेशन? 2.00, तो यहाँ पे 2.00 मोलर आ जाएगा। A नॉट माइनस एक्स क्या था कि T नॉट टाइम पे कितनी कंसेंट्रेशन है, तो T नॉट टाइम कितना है? 200 मिनट्स। इस टाइम की वैल्यू आपको पता है 200 मिनट्स है। A नॉट माइनस एक्स, इस टाइम पे कंसेंट्रेशन क्या दी गई है आपको? 0.15 मोलर। तो इसको आप लॉग सॉल्व करके यहां से आपकी K की वैल्यू आ जाएगी एंड K की वैल्यू इज इक्वल टू
0.01295 0.01295 यूनिट्स, ठीक है। तो इस k की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे t हाफ एंड यू विल गेट द आंसर, एंड योर आंसर इज 53.50 मिनट्स, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 53.50 मिनट्स। 53.50 approximately equal to 53.49. This will be the answer. So with this we finishes our first order, second order, third order reaction. Next we will do in next lecture. Thank you so much.